नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पिछले वीडियोज में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जाना। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वर्तमान में कार्य जारी तो रहता है लेकिन अलग से इसमें कार्य शुरू होने का अलग से परफेक्ट टाइम दिया होता है। यानी कार्य जारी रहता है लेकिन कार्य जारी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का अलग से समय दिया हुआ होता है। उस कार्य शुरू होने के समय को कहते हैं अंग्रेजी में परफेक्ट टाइम। क्या कहते हैं? परफेक्ट टाइम। और जब हम इंग्लिश में सेंटेंस निर्माण करते हैं तो उस परफेक्ट टाइम को सेंटेंस के अंत में आपको सिंस या फॉर लगा के रख देना है। और ये जो परफेक्ट टाइम है दो प्रकार का हमने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम फॉर का प्रयोग। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित अवधि में केवल एक बार आने वाला समय पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे हमने बताया था मॉर्निंग, पूरे दिन में एक निश्चित अवधि होगी मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग पूरे एक दिन में कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। हमने कहा सनराइज एक निश्चित अवधि में केवल एक बार होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। हमने कहा मार्च, यानी कि पूरे वर्ष में मार्च का महीना कितने बार आता है? एक बार आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमने सिंस का प्रयोग किया था और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हैज बीन और हैड बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए, अब सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी वे वाक्य जिनमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको वाक्य को सबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। एस फॉर सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, या तो आपको हैज बीन रखनी है या हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। और देखिए वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में सिंस या फॉर लगा के आपको परफेक्ट टाइम को रख देना है। देखिए, हमारे गांव में सुबह से वर्षा हो रही है। सबसे पहले टेंस की आप पहचान करेंगे। टेंस की पहचान करने के लिए आप वाक्य के अंत में गए, आपने देखा रही है लेकिन कार्य शुरू होने का अलग से समय दे रखा है। सुबह से यानी कि से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि कार्य शुरू होने का अलग से समय दे रखा है इसमें परफेक्ट टाइम। और देखिए, हमने देखा कि भाई सेंटेंस का प्रकार क्या है। तो सेंटेंस का प्रकार अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सबों के क्रम में। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देखिए, हमारे गांव में सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ना वर्षा होना सब्जेक्ट है। मौसम संबंधी घटनाएं, समय और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है उनका सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करते हैं, यानी समय एवं मौसम संबंधी घटनाओं के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट परिचयकर्ता के रूप में इट का प्रयोग करना है। और यहाँ पे इट को हम बोल रहे हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, परिचयकर्ता, अर्थात ये परिचय कराने का कार्य करता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखें। हैज बीन और हैव बीन में से सिंगुलर है। हैज बीन, इट हैज बीन, वर्ब रेन, आईएनजी लगा देंगे। इट हैज बीन रेनिंग इन अवर विलेज, इन अवर विलेज। अब देखिए, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। और नेगेटिव सेंटेंस को आपको संबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज बीन या हैव बीन, और एन फॉर नॉट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, जब हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, जैसे हैज बीन, दो वर्ड है हमारे हेल्पिंग वर्ब में, हैव बीन कितने वर्ड है? दो। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट को दोनों के बीच में रख देंगे। कहां रख देंगे? नॉट को दोनों के बीच में। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट को बीच में रख देते हैं, और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट एवं नॉट दोनों को ही बीच में रख देते हैं। तो आपने देखा हैज नेगेटिव सेंटेंस है और आपके हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है। हैज बीन दो वर्ड है, हैव बीन दो वर्ड हो गए। तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो देखिए, सबसे पहले ये उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अंत में सिंस फॉर से परफेक्ट टाइम। यह बच्चा 2 महीने से दूध नहीं पी रहा है। 2 महीने से कार्य शुरू होने समय दे रखा है। से रहा है, से रही है, से रहा है, से रहे हैं। सबसे पहले देखें, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, संभोग के क्रम में व्यवस्थित करें। यह बच्चा, दिस
चाइल्ड, दिस चाइल्ड सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, क्या बनी, हैज बीन, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है, हैज नॉट बीन, दिस चाइल्ड हैज नॉट बीन, वर्ब क्या है, ड्रिंक, आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग, हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट, व्हाट का जवाब है, मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। अब बचा आपका 2 महीने से, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हुआ फॉर 2 months, फॉर 2 months। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको 2 प्रकार के बताए थे, बाय एचवी और बाय डब्ल्यूएच वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। कब आपको हेल्पिंग वर्ड से शुरू करना है, कब आपको डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करना है, हमने आपके लिए पिछले टॉपिक में डिटेल से इस बारे में बताया था। तो हेल्पिंग वर्ड से कब करेंगे, जब यदि किसी कोई आपका जो जवाब है आता है, कोई प्रश्न है उसका जवाब यस या नो में आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू करना है। और हेल्पिंग वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हस्बो के क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें, हस्बो, एच फॉर हेल्पिंग वर्ड, यानी कि हैज बीन और हैड बीन है आपकी, लेकिन इंटरोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा। एक से ज्यादा वर्ड हेल्पिंग वर्ड में, हैज बीन, हैव बीन, तो सब्जेक्ट को बीच में रख देंगे, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर से परफेक्ट टाइम। कई लड़कियां सुबह से मेरा इंतजार कर रही हैं, आप कहोगे यस या नो, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, यस या नो में आंसर आना है, आप या तो यस में जवाब दोगे या नो में, तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। सबसे पहले देखें हैज बीन और हैड बीन, सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स प्लूरल है, यानी हैड बीन, हैव, एक से ज्यादा वर्ड है, सब्जेक्ट को बीच में रखें, हैव दीज गर्ल्स बीन, हैड बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, इंतजार करना, वेटिंग, ऑब्जेक्ट देखें मी, वेटिंग मी, हैव दीज गर्ल्स बीन वेटिंग मी, सुबह से, केवल क्या बचा, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय डब्ल्यूएच वर्ड। देखिए डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस जब भी आप शुरू करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड को किस क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इंटरोगेटिव तो ये भी है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हस्बो रख देना है आपको, यानी हस्बो से पहले डब्ल्यूएच वर्ड आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। वह अपने, देखिए सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन, 2 वर्ड है इसलिए सब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, हैज सब्जेक्ट बीन या हैव सब्जेक्ट बीन, उसके बाद फर्स्ट वर्ड प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर से आपका परफेक्ट टाइम। वह अपने जन्मदिन से अपना गृह कार्य स्वयं क्यों कर रही है, वह अपने जन्मदिन से अपना गृह कार्य स्वयं क्यों कर रही है। अब इसका जवाब आप ना तो यस में दोगे ना नो में, पूरा जवाब देंगे, कोई भी रीजन है वो बताएंगे। तो इसका मतलब डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा, और हिंदी के बैक में डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई, क्या है, वाई। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखें हैज बीन और हैड बीन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वह है सी, यानी कि हैज बीन, सब्जेक्ट को बीच में रख देंगे, वाई हैज सी और बीन, यानी हैज बीन के बीच में हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट, वाई हैज सी बीन, करना, डू में क्या लगा देंगे, आईएनजी, डूइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य। देखिए मैंने आपको बताया था यदि ऑब्जेक्ट से पहले अपना शब्द लगा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि आपको सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि तीसरा केस लगाना है। कौन सा केस लगाना है, तीसरा। सब्जेक्ट क्या है, सी का तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, हर होमवर्क, व्हाई हैज सी बीन डूइंग हर होमवर्क, व्हाई हैज सी बीन डूइंग हर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे स्वयं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं या खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार आता है, रेफरिंग बैक टू हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी का रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ, हरसेल्फ, व्हाई हैज सी बीन डूइंग हर होमवर्क हरसेल्फ। अब बचा हमारा परफेक्ट टाइम, अपने जन्मदिन से, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ क्योंकि किसी का दिन केवल एक बार आता है, सिंस हर बर्थडे, सिंस हर बर्थडे और क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बाई एचवी से पढ़ रहे हैं, हसन वो के क्रम में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं और सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों को बीच में रखना है हमें। तो देखिए हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद बीन और फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। क्या ये लड़कियां कुछ दिनों से आपसे बात नहीं कर रही हैं? देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये लड़कियां प्लूरल हैव, सब्जेक्ट रखें दीज गर्ल्स, नेगेटिव भी है इसलिए नॉट भी रखें, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन। तो हैव बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट प्लस नॉट व्यवस्थित कर दिया। वह है आपकी टॉक, आईएनजी लगा देंगे, टॉकिंग ऑब्जेक्ट रूप में क्या रहा है यू, टॉकिंग यू। अब बचा कुछ दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम डेज और क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन टॉकिंग यू फॉर सम डेज। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय एचवी और इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय डब्ल्यूएच वर्ड, और अंत में पढ़ा हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो भी हमने बाय एचवी पढ़ा है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आपको किस तरह से सेंटेंस का निर्माण करना है, किस तरह से जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अच्छी तरह से आपकी समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।